अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। एरीज़, एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक काफ़ी बिजी रहने वाला है। सिर्फ 7 दिनों में 3 मेजर चेंजेस हैं, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 20 नवंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 7वें घर से निकलकर 8वें घर में चला जाएगा। दिस इज़ बिग चेंज और आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ज़रूर सुनिएगा गौर से क्या करने जा रहा है। 21 नवंबर को वेरी नेक्स्ट डे मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन तोड़ देगा और डायरेक्ट हो जाएगा। जो 31 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन शुरू हुई थी वो 21 नवंबर को बैलेंस हो जाएगी और वो भी 8वें घर में ही है। सो मार्स एंड मरकरी इन 8th हाउस। तीसरी चेंज 23 नवंबर को होगी जब सूरज 8वें घर से निकल जाएगा और 9वें घर में दाखिल हो जाएगा, अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। इस पोजीशन पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तफसील बयान करता हूँ। पहले वो दो छोटी चेंजेस जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के साथ है बयान करता हूँ। मार्स अब 6 हफ्तों के लिए आपके 8th हाउस में ही रहेगा। एंड यू नो एरीज, 8th हाउस अच्छा घर नहीं है। इस एंगल पर जब भी मार्स जाता है बैनुल-अक़वामी हिजरत के लिए रास्ते रोकता है। बिग अचीवमेंट्स के लिए डिले आते हैं। बैतुल खौफ भी यही घर कहलाता है, बैतुल हादसात भी यही घर कहलाता है। और क्योंकि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है इसलिए आपके साथ ख़तरात कुछ ज़्यादा है। तो समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए। दूसरी खबर भी मरकरी से रिलेटेड है और वो भी 8वें ही घर में है। डायरेक्ट तो हो गया है और उसकी डायरेक्ट होने से बहुत हद तक माइंड सीधी रास्ते पर चलता हुआ अपने टारगेट्स को हिट करेगा, अपने टारगेट्स को क्लिक करेगा, अचीव करेगा, लेकिन उन टारगेट्स में स्ट्रगल ज़्यादा होगी। 8वें घर में मरकरी की पोजीशन इतनी ताकतवर आपके लिए नहीं होती। स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता थोड़ा बोझल रहेगा। कारकर्दगी का उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जितना आप डिज़र्व करते। एंड कम्युनिकेटिव टाइप के एरीज़ जो फ़न तकरीर से रिलेटेड हैं, जिनका सोशल इंटरेक्शन बहुत होता है, जिन्हें बहुत सारी पब्लिक या बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक दिन में डील करना होता है या पब्लिक प्लेसेस पर जाना होता है और वो एरीज़ भी हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता थोड़ा ट्रबल मेकर रह सकता है। खामखा उनकी मुखालफत, खामखा उनके आइडियाज़ का रिजेक्ट होना या उन्हें परफॉर्म करते हुए दिक्कत पेश आना, ये मुमकिनात में से है। मार्स एंड मरकरी इन 8th हाउस इज़ लिटिल बिट नेगेटिव। इसको रिकवर कैसे करना है एंड पर रेमेडी ज़रूर दूंगा और इंशाल्लाह उससे रिकवर। अब बिग वन जो पॉजिटिव न्यूज़ है और बड़ी है वो खबर सुनाता हूँ। सूरज 9th हाउस में आ जाएगा, मतलब 23 नवंबर को। वीडियो तो बहुत पहले मिल जाएगी 23 नवंबर से आपको। सूरज 23 नवंबर को आपके 9th हाउस में आ जाएगा। 9th हाउस में ये गैर मामूली लाइफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा। पहले तो 9th हाउस को ही समझ लें वो क्या चीज़ है। उस जगह पर जब कोई फ्रेंडली स्टार आता है तो क्या फ़ायदे देता है। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, मजहबी जोश और जज्बा, फैमिली अटैचमेंट्स, ओबीडियंस फर्माबरदारी एंड बिग विजन, बड़ा सोचना और लंबा सोचना। और सूरज वहाँ पर बहुत पुख्ता होता है। इरादों की मजबूती, विजन की मजबूती एंड विजन का ब्रॉड होना, हायर लेवल थिंकिंग, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग, ये सब मुमकिनात में से है। सूरज वहाँ पर जो मरकरी कमज़ोरी कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत हद तक सूरज 9th हाउस में उस मरकरी और मार्स की कमज़ोरी को रिकवर कर देगा। मार्स की वजह से जो हिजरत की रिस्ट्रिक्शंस या ट्रबल्स आपको लग रही थी वो भी सूरज रिकवर कर सकता है, कोशिश करेगा, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो रिकवरी हो जाएगी। मुकम्मल मार्स की ख़राबी आप पर हावी नहीं होगी, काफ़ी हिस्सा सूरज उसको रिकवर कर देगा 9th हाउस में रहते हुए। एंड 9th हाउस में सूरज भी अकेला नहीं है। 9th हाउस में जुपिटर है, पूरा साल ही इधर रहा है और जुपिटर साइन ऑफ गुड लक है। जिन मकासद की तकमील के लिए आप जुपिटर इस्तेमाल कर रहे हैं या जुपिटर ख़ुद ब खुद आपको फ्यूल अप कर रहा है, उस फ्यूल में इजाफा ही देखने को मिलेगा, कमी नहीं आएगी।
लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम जब भी जुपिटर के साथ मिलता है वो गुड लक स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देता है। इसका फ़ायदा माएँ बहुत उठाएंगी, औलाद की फर्माबरदारी नसीब होगी। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स भी उठाएंगे कि मरकरी की कमी जो 8वें घर में रहते हुए है वो पूरी हो जाएगी। इसका फ़ायदा न्यू प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्टर्स जो नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं रुपए पैसे के एतबार से, उनके प्लान्स को बड़ी तक़वियत मिलेगी, सराहा जाएगा, नए रास्ते मिलेंगे, करेज मिलेगी, स्किल पॉलिशिंग मिलेगी, नेचर की डेवलपमेंट मिलेगी। तो ये बहुत हद तक आपको रिकवर कर देगा। मार्स जो आपका रूलिंग कमज़ोर है उसको रिकवरी मिल जाएगी। बट खुसूसी तौर पे आपको अपनी पर्सनैलिटी पर गौर करना होगा, पहनने ओढ़ने पर, खाने पीने पर, प्रेजेंटेशंस पर, क्योंकि मरकरी के वीक होने की वजह से ये वाली साइड अभी थोड़ी फ्लॉप चलेगी। लिहाजा अगर आप खुसूसियत से अपनी पर्सनालिटी, अपनी नेचर, अपने वे ऑफ टॉकिंग पर गौर करेंगे, रिहर्सल करेंगे या एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो कामयाबी से हमकिनार होंगे। रोमानवी ज़िंदगी के लिए भी ये दौर अच्छा है। जहाँ पर सूरज है, जहाँ पर जुपिटर है, वहीं पर वीनस भी है। तो वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। बड़े जोश और जज्बे से शादी होगी अगर कोई एरीज़ है और इस वक्त किसी को प्रपोज करता है। अगर किसी एरीज़ के रिश्ते में रुकावट थी, बहन बेटियां जो घरों में इंतज़ार कर रही हैं प्रपोजल्स का और वो एरीज़ हैं, तो उम्मीद है इस वीनस जुपिटर की पोजीशन से ये हफ़्ता उनके लिए मुफीद हो सकता है। और अगर कोई बात चली तो तकमील तक भी पहुंचेगी। तकमील तक ही नहीं पहुंचेगी बल्कि अगर शादी हो गई तो सक्सेसफुल मैरिजेस होंगी, क्योंकि सोलर सिस्टम बाहर लव सेक्टर की प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए जुपिटर एंड सन की कम्बिनेशन अच्छी है। चे जाए कि मार्स नेगेटिव है, वो ट्रैवलिंग को रद्द कर रहा है, लेकिन सन एंड जुपिटर आपके लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ पैदा भी कर रहा है। सो जिसको मुयस्सर आ जाए वो ज़रूर कर ले, जिसको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े वो अपनी हिम्मत ना छोड़े, करता रहे, क्योंकि मार्स अगर थोड़ी रेजिस्टेंस देगा सो जुपिटर और सन को थोड़ी सपोर्ट भी देगा। अगर थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे तो कामयाबी हो जाएगी। आपका ये वाला वीक तो इन्हीं 3 तब्दीलियों से गुजर जाएगा। 3 दिन तो ये तब्दीलियाँ 20, 21 और 23 नवंबर को होंगी। टोटल 7 दिन का ये वीक है। अगले हफ्ते 2 और चेंजेस हैं एरीज़। एक तो वीनस नेक्स्ट हाउस में जाएगा और नेक्स्ट हाउस में जाने से वो आपको क्या एडवांटेज अपनी रूहानी ज़िंदगी में देगा, लाइफ पार्टनरशिप में देगा, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। दूसरा, रबीउ सानी का नया चांद होगा। न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट सोलर सिस्टम में। वो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाएगा, आपके मूड पर किस तरह असरअंदाज होगा, वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। इस हफ्ते की जो तफसील मैंने आपके सामने रखी, और अगर आपको पसंद आई है तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ है, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अगले हफ्ते वीनस और न्यू मून की ख़बरों के साथ, उनकी रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।